मैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सिरकप के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। ये तीनों पाकिस्तान के हजारों साल पुराने शहर हैं, जिन्होंने दुनिया को हैरान कर रखा है। आज की इस वीडियो में भी मैं पाकिस्तान के हजारों साल पुराने शहर की बात करूंगा। फैसलाबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर चिनियोट आता है। यहाँ से चिनाब रिवर गुजरता है। इस रिवर के पास क्रियाना हिल नाम का पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। ये चिनियोट की काफी फेमस जगह है। यहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। कुछ साल पहले इन पहाड़ों की चट्टानों पर साइंसदानों को कुछ नक्श बने हुए दिखाई दिए। जब उन्होंने पहली बार इन नक्श को देखा तो उन्हें लगा कि शायद ये कुछ 100 साल पुराने नक्श हैं। लेकिन जब इन निशानों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला ये निशान हजारों साल पुराने हैं और यहाँ से एक कमरा भी मिला है, यानी हजारों साल पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे। इन निशानों के अलावा यहाँ पर 6000 साल पुराने शहर की चीजें भी मिली हैं, जो इस बात का सबूत है कि आज से 6000 साल पहले इस एरिया में लोग रहा करते थे। ये बात मैं आपको बता दूं, क्रियाना हिल्स का पहाड़ी सिलसिला चिनियोट से लेकर सरगोदा तक फैला हुआ है। साइंसदान के मुताबिक हो सकता है इस पूरे सिलसिले में ऐसे कई नक्श बने हों। इन निशानों के अलावा यहाँ पर घरों के स्ट्रक्चर भी मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि पत्थरों के लिए इन पहाड़ों को तोड़ा जाता रहा है, जिसकी वजह से एंशिएंट सिविलाइजेशन के आसार काफी हद तक खत्म हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान आबिर कोट में मौजूद पहाड़ी सिलसिले को पहुंचा है। यहाँ से भी कई ऐसी चीजें मिली हैं जो एंशिएंट सिटी की तरफ इशारा करती हैं। इन निशानों की तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर में एक घोड़ा है जिसके ऊपर फौजी सवार है। इस नक्श में फौजी खड़े होकर घोड़ा चला रहा है। ये चीज व्हाइट हंस के फन में नजर आती है, यानी व्हाइट हंस के लोग यहाँ पर आते होंगे और इन लोगों का दौर 2 से 3 हजार साल पुराना है। दूसरी तस्वीर में घोड़े को सजाया गया है। ये चीज ईरानी और वस्ती एशिया के फनून के असरात को जाहिर करती है। इसके अलावा इंसानी शक्लें और जंगी मनाजर के नक्श भी बनाए गए हैं। यहाँ पर पत्थरों से बना हुआ एक कमरा भी मिला है, जिसकी दीवारों पर मुख्तलिफ दौर के हजारों साल पुराने नक्श मौजूद हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये जगह कई सदियों तक मुख्तलिफ कौमों और मजहबी ग्रोहों का मरकज रही है, जिसमें बुद्धिज्म मजहब के लोगों के आसार भी मिलते हैं, जिसमें बुद्धिज्म के मंदिर के निशान, टूपा जैसे टावर डिजाइन, स्ट्रीमर जैसे झंडे जैसे निशान शामिल हैं। जब इस जगह को मजीद खोदा गया तो इस जगह से मिट्टी की पुरानी ईंटें, पोतरी, इंसानों और जानवरों की हड्डियां और कुशान दौर के सिक्के भी मिले हैं। ये सारी चीजें इस बात को साबित करती हैं कि यहाँ कभी बुद्ध मत के लोग रहा करते थे। इसके अलावा मैंने एक वीडियो हड़प्पा सिटी के ऊपर बनाई थी, जो 5500 साल पुराना शहर है। ये शहर साहिवाल के करीब मौजूद है। उसी शहर से पत्थरों से बनी हुई कई चीजें मिली हैं, जिनमें पत्थर से बने हुए बर्तन, औजार और हथियार शामिल हैं। कहा जाता है कि उन लोगों ने ये सारी चीजें क्रियाना हिल्स के पत्थरों से बनाई है, क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिला बाकी पहाड़ों की निस्बत काफी करीब पड़ता था, इसीलिए वो पत्थर लेने के लिए यहाँ आया करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौर की काफी चीजें मिली हैं। सामने मौजूद ईंटों को आप देखें, कहा जाता है ये ईंटें भी कई हजार साल पुरानी हैं, यानी यहाँ से हड़प्पा सिटी की बहुत सारी चीजें मिली हैं। इन सारी चीजों से लगता है कि हजारों साल पहले भी यहाँ पर कई कौमें आ चुकी हैं, लेकिन इन पहाड़ों को काफी हद तक तोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से एंशिएंट लोगों के आसार भी खत्म हो चुके हैं और जो निशान बचे हुए हैं उनको भी खतरा है। आपका इन डिस्कवरीज के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं चिनियोट में ही मौजूद उमर हयात महल की। इस महल को शेख उमर हयात ने अपने बेटे गुलजार के लिए बनवाया था। उमर हयात एक बहुत अमीर ताजर था। इस महल की तमीर 1923 में शुरू हुई और 1935 में मुकम्मल हुई। इस महल की 5 मंजिलें थी, जिनमें 2 मंजिलें खत्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ 3 मंजिलें बाकी हैं। इस महल में लकड़ी की तराशशुदा छतें, हाथ से बने हुए दरवाजे, संगे मरमर और शीशे का रंगीन काम हुआ है। ये महल इतना खूबसूरत है कि लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उमर हयात ने यह महल अपने बेटे गुलजार के लिए बनवाया था, इसीलिए इसे पहले गुलजार मंजिल कहा जाता था। गुलजार अपनी शादी के अगले ही दिन फौत हो गया, जिसके बाद इसके खानदान ने इस महल में रहना छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये महल कुछ सालों तक बंद रहा और फिर ये तबाह होने लगा। फिर हुकूमत पंजाब और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे अपनी तहवील में ले लिया और इसे लाइब्रेरी और म्यूजियम बना दिया, जिसे लोग देखने आते हैं।
ये इस महल का बाहर वाला हिस्सा है जिसमें आप इसकी तीनों मंजिलों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसकी मरम्मत का काम हो रहा है। इसके बाहर वाले हिस्से की छत को देखें जिसको हाथ से बनाया गया है और लकड़ी से बना हुआ झरोका भी आप देख सकते हैं। इस झरोके को एक ही लकड़ी से बनाया गया है, वो भी हाथ से। ये इस महल के अंदर जाने का रास्ता है। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर आता है। इसकी दीवार पर आप नक्श निगार को देख सकते हैं जिससे ये मंजिल बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। इस मंजिल में कई दरवाजे और खिड़कियां आपको दिखाई दे रही हैं जिन पर कारीगरी को आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कई कमरे हैं जिनमें ये कमरा उमर हयात का था, यानी उमर हयात यहाँ रहा करता था। ऊपर से लेकर नीचे तक इस महल को देखें, ये सच में बहुत खूबसूरत है। यहाँ दो कब्रें हैं जिसमें एक कब्र गुजार की है और एक कब्र उसकी माँ। नीचे से ही आप दूसरी मंजिल को भी देख सकते हैं जिसमें लकड़ी का काम हुआ है। जब हम दूसरी मंजिल पर जाते हैं तो ये मंजिल ग्राउंड फ्लोर से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लकड़ी का कितना खूबसूरत काम हुआ है। दरवाजे पर मुख्तलिफ डिजाइन बनाए गए हैं जिनको हाथ से बनाया गया है। इस मंजिल के पूरे व्यू को आप देख सकते हैं। ये मंजिल कितनी खूबसूरत है। जो बाहर झरोका आपने देखा था ये उसका अंदरूनी व्यू है जिसे लकड़ी से बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इस जगह आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है। इसमें मुख्तलिफ चीजें दिखाई दे रही हैं जिनके नाम आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। और इस मंजिल की छत को भी देखें जो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ आपको कई कमरे दिखाई दे रहे हैं। ये हॉल है। इसकी छत को देखें जिसे लकड़ी से बनाया गया है। यहाँ हर कमरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन कमरों को ऐसे बनाया गया है कि सूरज की रोशनी आसानी से आ सके। आप हर कमरे को स्क्रीन पर 1 by 1 देख सकते हैं। इनकी छतों को इंतहाई खूबसूरती से बनाया गया है। इस महल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसे पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया था, जिससे पता चलता है कि आज से 100 साल पहले भी लोग कितने इंटेलिजेंट और माहिर थे। इस दरवाजे को देखें जिसमें लकड़ी का बहुत ही शानदार काम किया गया है। इस महल का अंदरूनी हिस्सा काफी अच्छी हालत में मौजूद है, लेकिन बाहर से ये काफी डैमेज हो चुका है। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।